नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संकल्प के YouTube चैनल पर आप सभी का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के भूगोल से ही संबंधित है। भारत की झीलें जो है वो रहेगी एक प्रश्न सुबह में जो हम लेकर आते हैं। अगले 50 दिन तक लगातार एक प्रश्न को लेकर चल देंगे हम। एक एक प्रश्न के ऊपर कुछ खास जानकारियां उससे संबंधित रहेगी। तो झीलें जो टॉपिक में दी हुई है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते चलिए कि क्या आंसर रहेगा इसका। निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, यह पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है भाई। कौन कौन से 4 है देखिए। लोकटक झील है भारत की सबसे ऊंची झील, चिल्का झील है, पुलिकट झील है या चोलामू झील है। ये 4 झीलें आपको तो सबसे ऊंची झील बतानी है कि कौन सी है, कहां पड़ती है, वो मैं बता देता हूं। लोकटक झील, कुछ खास जानकारियां अपने साथ में होनी चाहिए। लोकटक झील याद रखना, ये मणिपुर स्टेट में है। मणिपुर स्टेट में, मणिपुर में है लोकटक झील। इसकी खास इंपोर्टेंस जानकारी ये रहेगी कि लोकटक झील जो मणिपुर में है, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कहां है? तो लोकटक मणिपुर के अंतर्गत है लोकटक झील। और भी देखिए इसमें, इस झील के अंदर फुमदी नाम की वनस्पति पाई जाती है। फुमदी वनस्पति। फुमदी मणिपुरी भाषा का शब्द है। फुमदी जो है मणिपुर भाषा का शब्द है और फुमदी का मणिपुर भाषा शब्द में अर्थ होता है वनस्पति और तैरती हुई मिट्टी। ये इसका शाब्दिक अर्थ है फुमदी का। तो फुमदी तैरती हुई मिट्टी है, वनस्पति है, और इस फुमदी को ही भारत का राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, जिसको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत में फेमस माना जाता है डांसिंग डियर के कारण। संघाई हिरन की प्रजाति यहां देखने को मिलती है। संघाई हिरन जो विलुप्त प्राय जीव है, ये प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। संघाई हिरन केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में मणिपुर के अंदर, जिसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। यहाँ पर फुमदी नाम की वनस्पति पाई जाती है, जो मणिपुरी शब्द जिसमें अर्थ होता है, मणिपुर भाषा शब्द में अर्थ फुमदी का जो वनस्पति और तैरती हुई मिट्टी है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है इसी झील के अंदर। फुमदी जिसको बोलते हैं, संघाई हिरन की प्रजाति यहाँ देखने को मिलती है। डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मणिपुर के अंतर्गत पड़ती है। एक खास जानकारी मणिपुर से संबंधित। चिल्का झील कल भी बताकर आया हूं मैं क्लास के अंदर। चिल्का झील की कल की वीडियो देखिए, उसके अंदर बताया हुआ है चिल्का झील। इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी ये ध्यान रखना, ये एक तो इंपॉर्टेंट ये बात आ चुकी है कि ये उड़ीसा स्टेट के अंदर है, उड़ीसा में है। दूसरी खास जानकारी, महानदी के डेल्टाई भाग में है। महानदी के डेल्टाई भाग में स्थित है ये झील। पूछ सकता है चिल्का झील कहां स्थित है, उड़ीसा में। कौन सी नदी के डेल्टाई भाग में है, तो महानदी के डेल्टाई भाग में। तीसरी खास जानकारी यह रहेगी कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील
चिल्का उड़ीसा में महानदी के डेल्टाई भाग में। चौथी खास जानकारी चिल्का झील से संबंधित देखिए, चिल्का झील भारत का प्रथम रामसर साइट है। रामसर साइट या आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि या नम भूमि। भारत का पहला रामसर साइट या आर्द्र भूमि चिल्का है, जो उड़ीसा में है, महानदी के डेल्टाई भाग में है। वर्तमान भारत के अंदर ये भी बात ध्यान रखना, वर्तमान भारत में कुल रामसर साइट, कुल रामसर साइट जो है वो 75 देखने को मिलते हैं। 75 आर्द्र भूमियां भारत के अंतर्गत है। उनमें पहला रामसर साइट चिल्का झील ही है। चिल्का झील, चोलामू झील, चोलामू झील ये पड़ती है भारत के सिक्किम के अंदर, सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची झील है, भारत की सबसे ऊंची झील रहेगी चिल्का चोलामू, जो सिक्किम में है। इसी झील से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। तीस्ता नदी का उद्गम, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल चोलामू झील है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। आंसर तो आ चुका होगा, निम्न में से सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो सबसे ऊंची झील चोलामू झील है, जो सिक्किम के अंदर। पुलिकट झील, पुलिकट झील भारत के 2 राज्यों के अंतर्गत है। एक आंध्र प्रदेश में है, इसका भाग, कुछ भाग आंध्र प्रदेश में, और दूसरा भाग इसका कुछ भाग तमिलनाडु में भी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंतर्गत देखने को मिलती है झील, जिसका नाम है पुलिकट झील, जिसका 84% भाग आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग तमिलनाडु में है। तो सबसे ज्यादा भाग आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ध्यान रखनी है अपने को। इसी झील के अंतर्गत, पुलिकट झील के, पुलिकट झील के बीचों बीच, बीचों बीच श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहां पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र सतीश धवन अपनी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। सतीश धवन कहां स्थित है? तो ये पुलिकट झील के अंतर्गत है, श्रीहरिकोटा द्वीप के अंदर पड़ता है ये सतीश धवन, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। तो जो प्रश्न था उसमें वापस देख लीजिए। लोकटक झील, जो मणिपुर में पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फुमदी नाम की वनस्पति यहां पाई जाती है सबसे ज्यादा। मणिपुरी भाषा में शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ है वनस्पति तैरती हुई मिट्टी। तो इसी के अंदर फुमदी वनस्पति को केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो संघाई हिरण की प्रजाति के लिए ये फेमस माना गया। लुप्त प्राय ये जीव है, डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। चिल्का झील, जो उड़ीसा में महानदी के डेल्टाई भाग में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील, भारत का प्रथम रामसर साइट आर्द्र भूमि नम भूमि है। वर्तमान भारत में कुल आर्द्र रामसर साइट 75 है। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है, तीस्ता नदी का उद्गम होता है, सिक्किम में पड़ती है ये झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, जिसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में है। पुलिकट झील के बीचों बीच श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ही है सतीश धवन। तो ये आज का जो अपना सुबह की क्लास में जो पहला प्रश्न था वो कंप्लीट होता है। यहां पर कुछ खास जानकारी भी देखिए। 16 जनवरी से हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच प्रारंभ है। रिकॉर्डेड बैच भी आप लेना चाहते हैं तो संकल्प के एप्लीकेशन के ऊपर, ऐप के ऊपर ये रिकॉर्डिंग जो है बैच पर है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। 16 जनवरी से रीट, सीईटी, आरएस, एसआई, पटवार, एलडीसी, पशु प्रीचर, ये सारे बैच प्रारंभ है। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं 98 750 75 725, 97 832 51 444। इन कॉन्टेक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखिए।
ताकि हम एक नई बेहतर क्लास भी आपके साथ उपलब्ध करवा सके। नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।